फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं जोसा काउंसलिंग 2022 की। ठीक है, इसमें हम सब पूरी डिटेल्स कवर करने वाले हैं। जोसा से लेकर सी सेप तक आपको कहाँ कहाँ इससे एडमिशन हो सकता है, क्या प्रोसेस रहती है, रजिस्ट्रेशन से लेकर एडमिशन तक कंप्लीट प्रोसेस हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। आपको इस वीडियो को अगर मान लीजिए आपको 0% नॉलेज है अगर जोसा काउंसलिंग के बारे में, तो इस वीडियो को लास्ट तक आपको 100% नॉलेज रहने वाला है। आपसे कोई भी डिटेल छूटने नहीं वाली है। तो अगर आपने इस वीडियो को देख लिया ना, तो बहुत वैल्यूबल वीडियो रहेगी आप लोगों के लिए। जितने भी मिनट की वीडियो अगर आपने ये देख लिया तो ये आपके बहुत बच्चों का डाउट भी क्लियर हो जाएगा, जिन्हें जोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो एलिजिबल है कि नहीं है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में लास्ट तक मिल जाएगी। तो इस वीडियो में आपको आखिर तक बने रहना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो काम के लगे तो दोस्तों से जरूर करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आज सब कुछ नोटपैड पे लिख के लाया हूँ, जिससे कि कोई डिटेल मुझसे ना छूट जाए, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है, सबसे पहले कंटेंट की बात करते हैं। इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज जोसा, जोसा क्या है, ठीक है, उसकी एलिजिबिलिटीज़, ठीक है, उसकी प्रोसीजर क्या रहती है, मॉक सीट एलोकेशन क्या होता है, इसको आप डिटेल में समझाऊंगा मैं आप लोकेशन को। ठीक है, इसके बाद फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड, इन तीनों टर्म्स को अच्छे से समझाने वाला हूँ। ठीक है, इसके बाद आपको फीस क्या कहाँ पे करनी है वो इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा, और डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको रिक्वायर्ड होंगे वो इन्फॉर्मेशन भी आपको इस वीडियो क्लास तक मिल जाएगी। ठीक है, पहले पॉइंट पे व्हाट इज जोसा। ठीक है, जोसा क्या होता है, तो जोसा होता है आपका जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। ठीक है, ये होता है जोसा का फॉर्म काउंसलिंग 2022, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इससे आप इसमें आपका एडमिशन होता है 23 IITs में, 31 NITs, 26 ट्रिपल IITs और 33 GFTIs। ठीक है, GFTIs होती हैं गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, ये आपके होते हैं, ये गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिनमें एडमिशन आपका जोसा के थ्रू होता है। तो बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। ठीक है, अगर सिर्फ IITs के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो IITs के लिए रहता है JEE मेंस आपको क्वालिफाइड रहना चाहिए। जो आपका कैटेगरी कट आउट है उसको क्वालिफाई आपको होना चाहिए। इसके बाद अब JEE एडवांस आपको क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप दोनों क्लियर कर लेते हैं और आपकी अच्छी खासी रैंक आती है तो आप IITs के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, पहले तो AO आपका सिस्टम होता है। ठीक है, इसके बाद एक सिस्टम होता है आपका NIT प्लस सिस्टम। ठीक है, NIT प्लस सिस्टम के अंदर IIT नहीं आते हैं। इसके बाद NITs, ट्रिपल IITs, TIs आते हैं। इसके अंदर आपके ये तीनों चीज़ों में आपका एडमिशन होता है NIT प्लस सिस्टम के लिए। इसमें आप इसकी एलिजिबिलिटी होती है आपको JEE मेन अटेम्प्ट होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपको JEE मेन अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो आप इन तीनों के लिए एलिजिबल हैं, आप इसकी काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। ठीक है, IITs के लिए आपको कट ऑफ भी क्लियर होना चाहिए और आपको JEE एडवांस भी क्लियर होना चाहिए, तब आप IITs की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अब NIT प्लस सिस्टम के लिए आपको JEE मेन अटेम्प्ट होना चाहिए। ठीक है, ये हो गई आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके बाद ठीक है बात करते हैं प्रोसीजर की। ठीक है, पूरे प्रोसीजर की बात करें तो ये वाला जो पेज है, जो पेज मैं आपको कहीं पे इंस्टा पे डाल दूंगा। ठीक है, इंस्टा पे आप हमारे जो पेज है उसको फॉलो जरूर कीजिएगा, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होता है आपका रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जोसा काउंसलिंग में आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जब स्टार्ट हो जाएंगे उसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको उस टाइम पे दे देंगे। ठीक है, इसके बाद आप करते हैं चॉइस फिलिंग। ठीक है, चॉइस फिलिंग में आप अपने कॉलेज, अपने रैंक के अनुसार आप अपने कॉलेज फिल करते हैं। आप IITs, NITs, IIT जो आपके रैंक के अनुसार आप ब्रांचेस फिल करते हैं। ठीक है, इसके बाद आप करते हैं मॉक सीट अलॉटमेंट। ठीक है, मॉक सीट अलॉटमेंट क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई चॉइस फिलिंग की, उसके आपके अनुसार आपको क्या मिल रहा है, वो चॉइस फिलिंग के बाद आपका एक रिजल्ट आता है जिसको कहते हैं मॉक सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। ठीक है, ये आपके 2 राउंड में आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप लोगों को मान लीजिए आपने चॉइस फिलिंग में जो सीट्स फिल किए हैं वो सीट्स आपको उनमें से क्या मिल रहा है वो आपको यहाँ पे पता चल जाता है। मान लीजिए आपको अपनी जो आपको चाहिए वो नहीं मिल रहा है, या फिर आपने कुछ गलत चॉइस फिलिंग की है, तो मॉक सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के बाद आप इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अपनी चॉइस फिलिंग को, मगर आपने अगर चॉइस फिलिंग को लॉक नहीं किया होता है तब तक। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने मॉक सीट अलॉटमेंट रिजल्ट से पहले अपनी सीट को लॉक कर दिया है, अपनी चॉइस फिलिंग्स को लॉक कर दिया है, तो आप एडिट नहीं कर सकते, मगर आप इसके बाद एडिट कर सकते हैं। तो आपको मॉक सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के बाद ही चॉइस फिलिंग्स को लॉक करना है। ठीक है, एक डेट होती है आपकी लॉक करने की चॉइस फिलिंग्स को, अगर आप उस डेट तक लॉक नहीं करते तो अपने आप जोसा का सिस्टम उसको लॉक कर देते हैं। आपकी सीट अलॉटमेंट। ठीक है, इसके बाद आप जब लॉक कर देते हैं चॉइस फिलिंग, आपका एक्चुअल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आता है। मॉक सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपको बताता है क्या मिल रहा है, इसमें आपको वो सीट अलॉट होती है। ठीक है, अब इसमें आपके 2 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, या तो आपको वो सीट लेनी है या नहीं लेनी है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपको वो सीट नहीं लेनी है तो आप इस प्रोसेस को दोबारा करते हैं। आप सीट अलॉटमेंट रिजल्ट दोबारा आता है, आपको सेकंड राउंड होता है। ठीक है, ऐसे आपका जोसा काउंसलिंग में 1 से लेकर 6 राउंड तक होते हैं। ठीक है, 6 के 6 राउंडों के बारे में आप लास्ट में बात करने वाले हैं, तो उस तक भी आपको बने रहना है। ठीक है, सीट अलॉटमेंट नो के लिए आप इस प्रोसेस को दोबारा अपनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर आप येस करते हैं, ठीक है, आपको सीट पसंद आ रही है, तो अब आप करते हैं अलॉटमेंट लेटर को प्रिंट करते हैं। आपको फ्रीज, फ्लोट या स्लाइड में कोई एक ऑप्शन चूज करना होता है। ठीक है, फ्रीज ऑप्शन में क्या होता है, आप मान लीजिए चूज करते हैं फ्रीज, फ्लोट या स्लाइड में कुछ। ठीक है, इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं, आपको NIT इलाहाबाद में आपको मान लीजिए, ठीक है, NIT इलाहाबाद है, उसमें आपको, ठीक है, आपको मिलती है उसमें EC। ठीक है, आपको EC उसमें अलॉट होती है। अब आपको इसको लेना है या नहीं लेना है, तो वो तो हम उस बारे में बात कर सकते हैं। आपने इसको ले लिया। ठीक है, अब आपके ऑप्शन होते हैं फ्रीज। तो फ्रीज ऑप्शन में क्या होता है, आपको फ्रीज हो जाती है कि ये आपने ले लिए। ठीक है, इस सीट को आपने फ्रीज कर लिया है, अब आपकी ये सीट हो चुकी है, अब आपको ये सीट अलॉट हो चुकी है। ठीक है, फ्रीज ऑप्शन के अंदर ये होता है। ठीक है, फ्रीज ऑप्शन में ये हो गया। ठीक है, फ्लोट ऑप्शन में आपको बेस्ट ऑप्शन रहता है। फ्लोट ऑप्शन में क्या रहता है, मान लीजिए आपने ये सीट अलॉट की है,
इसको आपने फ्लोट में डाल दिया, ठीक है। तो आप फ्लोट में डाल देते हैं तो ये सीट तो आपकी रहती है, आपकी ये सीट तो हो चुकी है, आपको ये सीट तो मिलने ही वाली है, ठीक है। मान लीजिए इसके ऊपर अपग्रेड आपको कोई सीट मिल रही है, आपने जो चॉइस फिलिंग में इससे ऊपर जो डाला था, अगर वो आपको कुछ मिल रहा होगा किसी भी राउंड में 1 से लेकर 6 राउंड तक के लिए, तो वो आपको यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो फ्लोट होकर मान लीजिए ऊपर जा सकती है, इसी के मान लीजिए आईटी मिल सकती है, इसी में आपको सीएससी मिल सकती है, फिर किसी एनआईटी मैनुअल की सीएससी आपने इससे ऊपर भरी तो वो आपको मिल सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं स्लाइड की। तो स्लाइड में क्या होता है, आपको एनआईटी इलाहाबाद के अंदर ही आपकी ब्रांच स्लाइड होती है, ठीक है। मान लीजिए आपको इसी मिली है, आपको अगर मान लो मिल सकती है आपको सीएससी, तो एनआईटी इलाहाबाद के अंदर आपको सीएससी मिल जाएगी, स्लाइड ऑप्शन के अंदर ये होता है, ठीक है। तो तीनों ऑप्शंस मैंने आपको समझा दिए हैं, ठीक है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 तरीके से हो सकता है, या तो आप ऑनलाइन का हो सकता है या फिर ऑफलाइन हो सकता है। वो अभी तक ऑनलाइन होता आ रहा था, अब देखते हैं ऑफलाइन होता है कि ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन में आप पीडीएफ अपलोड करते हैं, ऑफलाइन में आप किसी कॉलेज में जाकर वेरीफाई कराते हैं, ठीक है। वो हो गया आपका डॉक्यूमेंट। इसके बाद आपकी सीट, एक होती है आपकी सीट एक्सेप्टेंस फीस, ठीक है। आपने मान ली सीट को एक्सेप्ट कर लिया तो उसके लिए आपको फीस देनी पड़ती है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए वो 35,000 रुपये होती है, और आपकी एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी के लिए आपकी होती है वो 15,000 रुपये, ठीक है। 15,000 रुपये आपको पे करने होते हैं। इस पेमेंट के बाद आपकी वो सीट आपको एडजस्ट हो जाती है और आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। ये आपकी प्रोसेस हो गई, कंप्लीट प्रोसेस रजिस्ट्रेशन से एडमिशन तक, ठीक है। आपको इसमें एनआईटीज आईआईटीज में एडमिशन होता है, आप कर सकते हैं। अब आपके राउंड्स की बात करते हैं, 1 से लेकर 6 राउंड तक होते हैं आपके। तो पहले राउंड में थोड़ा कट ऑफ आ ही जाता है, उन बच्चों की जिनकी बहुत अच्छी रैंक आई होती है उन लोगों को उसमें कॉलेज अलॉट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हर राउंड में कट ऑफ आपका गिरता जाता है, और 5th 6th राउंड तक आपका बहुत अच्छा कट ऑफ हो जाता है, बहुत नीचे आ जाता है। तो बहुत सारे लो रैंक बच्चों के लिए भी आपको एनआईटीज वगैरह मिल जाती हैं। एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जेएफआईटीज में आपको तो जो कुछ लोअर ब्रांचेस होती हैं वो आपको आसानी से मिल जाती हैं। तो आप लोग अगर चाहते हैं तो उसमें आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। 5th 6th राउंड आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट राउंड रहता है। तो इसमें मैं आपको सारी डिटेल दे चुका हूँ इस वीडियो में। सीसेप की बात कर लेते हैं। तो सीसेप में क्या होता है, आपकी आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज में अगर मान लीजिए जोसा के राउंड में आपकी 1 से लेकर 6 राउंड तक आपकी सीट फिल नहीं हो पाती हैं, तो सीसेप राउंड आपका होता है। एक स्पेशल राउंड रहता है इन सब में एडमिशन्स के लिए, जिसमें आपको आप डायरेक्ट इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं। आपको इनमें अगर मान लीजिए सीट वैकेंट रहती है और आप अपनी चॉइस फिलिंग वगैरह करते हैं और आप उसके अनुसार आपको इनमें सीट्स मिल जाती है, ठीक है। तो सब प्रोसेस सेम रहती है, एमपीटीटी का हो चाहे जोसा हो, आपको प्रोसेस सेम रहती है। और जोसा के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन आगे आपको आएगी तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। वीडियो किसी काम की लग रहा है तो दोस्तों से जरूर करना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। जोसा काउंसलिंग के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, मगर इसमें मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। सारे टर्म्स में आपको बता चुका हूँ। मॉक सीट अलॉटमेंट के 2 राउंड होते हैं, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। तो एक आपका होता है कि आपको कौन सी सीट अलॉट हो रही है, आपने अगर चॉइस फिलिंग किया तो उसके अनुसार आपको कौन सी सीट अलॉट हो रही है। मान लीजिए आपकी चॉइस फिलिंग में कोई दिक्कत है और आपको वो सीट अलॉट नहीं हो पा रही जो आप डिजर्व करते हैं, तो आप उसमें एडिट कर सकते हैं अगर आपने लॉक नहीं की होती है तो। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। चलिए इस वीडियो को इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। एक वीडियो आएगी उसमें मैं बताऊंगा कि आप लोगों को एनआईटीज वगैरह लो रैंक पे कैसे मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती है। तो उस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे वैसे मैं अपलोड करूँ वीडियो आप देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में।